गवर्नर सिंध का सानहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं बेघर अफराद को गवर्नर हाउस से राशन दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सरकारी स्कीम्स में ताखीर की वजह से लोग पोषण लेने पर मजबूर होते हैं। लियारी में इमारत गिरने का सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। DG-SBCA को हटाना अच्छी बात है, लेकिन चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा। कराची में खतरनाक इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल मखदूश इमारत गिराने का अमल जारी। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। मकीनों को कम्युनिटी सेंटर में आर्जी रिहाइश फराहम की गई है। इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात जिम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। सवात में सयाहों के डूबने का वाक़या। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा DG अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को हटा दिया। DG रेस्क्यू की खदमात PDA के हवाले। DG सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को OSD बना दिया गया। सूबाई हुकूमत सवात सानहे पर 6 अफसर पहले ही मुअत्तल कर चुकी। ज़राए के मुताबिक सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की सुस्त रवि की रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान नहीं हो सका। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमास गजा में जंगबंदी के लिए तैयार है। 2 रियासती हल के सवाल पर कहा ये नेतन्याहू से पूछें, वो बेहतर जानते हैं। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकली पर ट्रंप ने कहा इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन हासिल है। इसराइली वज़ीर आज़म की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत। कहा कोई भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। अमरीका और इसराइल फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए काम कर रहे हैं। गजा में जो रहना चाहते हैं रहें, जो जाना चाहें निकल सकते हैं। उधर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीर जारी। तस्वीर पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौजी गुज़िश्ता रात IED धमाके और जंगजुओं की फायरिंग से मारे गए। इसराइली फ़ौज ने जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब गजा में इसराइली हमले भी जारी। मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करने या इब्राहिम अकाद की तरफ बढ़ना हमारी रेड लाइन है। कोई अमरीका के कहने पर इस जानिब बढ़ेगा तो इबरत का निशान बनेगा। ऐसे किसी भी कोशिश के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा OIC ममालिक इसराइल को धमकी दें कि दहशतगर्दी बंद करे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीटों की बंदर बांट दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर हुकाम की भी शिरकत। तकरीब पहली बार उस जगह हुई जहां बानिए पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल का हल्फ लिया था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा खानी, फूल चढ़ाए। हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा आईनी और रेगुलर बेंचों के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है, जल्द दूर हो जाएगी। दायरा इख्तियार के तनाज़ात से मुतालिक लार्जर बेंच बनाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद अतीक शाह ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आज हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सरफराज टोकर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में 3 बजे होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। सेहत का शोबा ठीक होता तो CEO और MS को क्यों गिरफ्तार कराना पड़ता। पाक पतन दौरे में देख लिया, अस्पताल में डिस्प्रीन भी मौजूद नहीं थी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला ने असम्बली में कहा था कि अद्वियात के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं।
5 लाख टन चीनी की दरामद के इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया। बरामद करने का फैसला उस वक्त किया जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी T20 टीम का ऐलान। शादाब खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इरफान खान आउट। सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा की एंट्री। इनफॉर्म हसन अली को भी ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद नवाज की वापसी। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, हुसैन तलत भी टीम में शामिल। माइक हैसन हेड कोच, एशले नोफेक बॉलिंग और हनीफ मलिक बैटिंग कोच होंगे। शेन फील्डिंग कोच, ग्रांट लोडन कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ कोच होंगे। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 टीम बांग्लादेश में 3 मैचेस खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स आज कराची पहुंचेंगे। कल से कैंप शुरू होगा। वेस्ट इंडीज के लिए टीम का ऐलान चंद रोज में होगा। वेस्ट इंडीज से 3 वनडे मैचेस को T20 में तब्दील करने की बात चल रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में शदीद बारिश मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, जड़ावाला, गोशरा, चन्योट में भी बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान की बोलान नदी में सैलाबी सूरत हाल। सूनी नदी के रोड़ी पुल का 15 फीट का हिस्सा सैलाबी रैली में बह गया। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबैग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर में ठोकर न्यास बेग के करीब छत गिर गई और 3 अफराद जख्मी। और अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 104 हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने 27 लापता लड़कियों और काउंसलर की तस्दीक हलाकत की कर दी। 10 लड़कियां और 1 स्टाफ मेंबर ताहाल लापता। रियासत में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात और ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी है। नए कवायद के तहत जिम्मेदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। इस पर बात करेंगे मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास अब तक जारी है। सूबाई वज़रा, मशीर मुआवनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका सेक्रेटरी इजलास में शरीक है। इजलास में जो है वो 48 नुकाती एजेंडा पर ज़ेर गौर किया जा रहा है। अहम अवामी मसाइल पर फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। काबीना का इजलास में जो है वो पेंशन इस्लाहत की मंजूरी दे दी गई है। पेंशन इस्लाहत का नोटिफिकेशन महकमा खजाना बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगा। तर्जमान वज़ीर आला के मुताबिक कम अज कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। काबीना ने जो है वो ये लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। सिंध काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी है। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। उसके अलावा काबीना ने चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल लेठो के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए सब कमेटी कायम कर दी है। सही, मोहम्मद सलीम, आपका शुक्रिया।